नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। आना सागर झील जिसका निर्माण अर्णोराज के द्वारा निर्मित है, अजमेर के निकट स्थित दौलत बाग का निर्माण किसने करवाया? तो बच्चों यहाँ पर जो आना सागर झील है, इसके पास में बच्चों क्या है, दौलत बाग है। इसका जो निर्माण करवाया था जहांगीर ने करवाया। किसने करवाया था बच्चों? जहांगीर के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। आना सागर झील अजमेर के किनारे खूबसूरत सफेद मार्बल से निर्मित 5 बारादरिया स्थित है। बच्चों कितनी बारादरिया स्थित है? 5 बारादरिया स्थित है। जब आप आना सागर झील को देखने जाओगे तो वहां पर बच्चों आपको देखने को मिलेगी। इस जो 5 जो बच्चों बारादरिया है, इसका जो निर्माण जो करवाया था वो शाहजहां ने करवाया। किसने करवाया था बच्चों? शाहजहां ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। सोनी जी की नसिया जो अजमेर में स्थित है, सोनी जी की नसिया जो अजमेर में स्थित है, ये अपने 19वीं सदी की है। किस मंदिर का मुख्य कक्ष स्वर्ण नगरी कहलाता है? तो बच्चों है सोनी जी की नसिया। सोनी जी की नसिया जिनकी दीवारों पर काष्ठ आकृतियां तथा शुद्ध स्वर्ण पत्रों से जैन तीर्थंकरों से चित्र बने का मुख्य प्रवेश द्वार बच्चों वो लाल पत्रों से बना हुआ है। ये एग्जाम में भी बार बार क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं, ठीक है, कि वो कौन से पत्थर से बना है, किस प्रकार पत्थर का यूज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। पुष्कर में रोपवे सुविधा वाला मंदिर है, ब्रह्मा मंदिर, गायत्री मंदिर या सावित्री मंदिर या आपके रमा बैकुंठ मंदिर? तो बच्चों पुष्कर में रोपवे सुविधा वाला जो मंदिर है वो अपना सावित्री मंदिर है। कौन सा मंदिर है बच्चों? सावित्री मंदिर अपन को देखने को मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और बच्चों आपको बच्चों कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि ये राजस्थान के कौन से नंबर का रोपवे है? तो बच्चों ये राजस्थान का तीसरे नंबर का, 3rd नंबर का रोपवे अपना कौन सा है? सावित्री माता का जो रोपवे है वो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। पुष्कर सरोवर जिसे अपन तीर्थराज में कितने घाट है? तो बच्चों वहां पर 52 घाट है। कितने घाट है? 52 घाट है। निम्न में से किस मंदिर की विशेषता यह है कि सूर्य भगवान की मूर्ति जूते पहने हुए दिखाई दे रही है? यानी बच्चों भगवान ने भी जूते पहन रखे। तो वो है अपना ब्रह्मा जी का मंदिर पुष्कर में। वहां पर सूर्य भगवान की मूर्ति जूते पहने हुए दिखाई दे रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। ब्रह्मा मंदिर जिसकी विशेषता है कि संगमरमर से निर्मित चांदी के सिक्कों से जुड़ा हुआ लाल सिक्कर और हंस की छवि वाला मंदिर जिसमें ब्रह्मा जी की चतुर्थमुखी प्रतिमा स्थित है। तो बच्चों पुष्कर का ब्रह्मा मंदिर। कौन सा मंदिर है बच्चों? पुष्कर का ब्रह्मा मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। आना सागर झील के किनारे बारह दरियाओं का निर्माण किसने करवाया था? तो बच्चों बारह दरिया का जो निर्माण है वो किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। कितनी करवाई थी बच्चों? 5 करवाई थी। कितनी करवाई थी आपको मैंने बताया था कि कितनी बारह दरिया बनाई थी? 5। इस बात को ध्यान करना है, शाहजहां ने इसका निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। मियो कॉलेज जिसकी स्थापना 1875 में अजमेर में, इसके संस्थापक कौन है? तो रिचर्ड बार्क के द्वारा, रिचर्ड बार्क ने इसकी स्थापना की थी। मियो कॉलेज की स्थापना या फिर इसकी जो स्थापना हुई थी वो कौन सी शैली में हुई थी? इसकी स्थापत्य शैली बतानी है। तो इंडो शासनिक, कौन सी शैली बच्चों? इंडो शासनिक शैली में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। ख्वाजा साहिब की दरगाह में स्थित बेग जिसे अपन कहते हैं बड़ा निर्मित है, सोने का है, चांदी का है, लोहे का है बच्चों, तांबे का है? तो बच्चों जो आपको जो ख्वाजा साहिब की जो दरगाह है अजमेर में, वहां पर अपन को बच्चों 2 प्रकार की देगे। एक तो बच्चों आपके बड़ी देगे, एक अपने बच्चों क्या है? छोटी देगे। तो बच्चों जो बड़ी देगे वो तांबे से बनी हुई है। किसकी बनी हुई है? तांबे से बनी हुई है। और इसका जो निर्माण करवाया था बच्चों अकबर ने करवाया था। किसने करवाया था इसका निर्माण? अकबर ने इसका निर्माण करवाया था। कौन सी देग का? बड़ी देग का। इसी के साथ अपन बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसको अपन हटा लेते हैं ठीक है। तो बच्चों जो बड़ी देग है, हाँ ये रहा, ख्वाजा साहब की दरगाह में स्थित बड़ी देग और छोटी देग का जो निर्माण है बच्चों अकबर और जहांगीर ने करवाया। किसने करवाया था? अकबर और जहांगीर के द्वारा करवाया गया था। ख्वाजा साहब की दरगाह में स्थित बड़ी देग एवं छोटी देगों की लगभग क्षमता कितनी है? तो बच्चों जो बड़ी देग थी इसमें लगभग शाकाहारी भोजन बनता था, लगभग 4800 केजी बड़ी देग में और 2200 केजी आपके छोटी देग में खाना बनता है। पंजाब शाह का उर्स बढ़ता है। किसका उर्स बच्चों? पंजाब शाह का उर्स। तो पंजाब शाह का जो उर्स है वो अपने अजमेर में, कहां पर बढ़ता है बच्चों? अजमेर में बढ़ता है। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा निर्मित एवं इल्तुतमिश द्वारा प्रसिद्ध किए गए 2.5 दिन के झोपड़े में स्थान निर्मित संस्कृत पाठशाला का निर्माण किसने करवाया था? तो बच्चों पहले क्या थी? संस्कृत पाठशाला थी, लेकिन इसको तोड़ने के बाद में इसको क्या किया? तो ये इसका निर्माण बिसलदेव ने करवाया था, जिसे अपन आप सब जानते होंगे, जिसको अपन विग्रज चतुर्थ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बिसलदेव को विग्रज चतुर्थ के रूप में भी अपन जानते हैं। ख्वाजा साहिब की दरगाह अजमेर में स्थित है।
इसके मुख्य 3 द्वार है। कितने बच्चों में इसके मुख्य द्वार कितने? 3 है, जो मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में इसके मुख्य दरवाजे 3 बता दिए। ठीक है, इसमें पहला दरवाजा इसमें बच्चों मुख्य द्वार था, वो कौन सा? निजाम दरवाजा। कौन सा था बच्चों? निजाम दरवाजा था। और एक इसमें दरवाजा देखने को मिलता है बच्चों अपन को, शाहजहानी दरवाजा। कौन सा? शाहजहानी दरवाजा। एक भी देखने को मिलता है आपके बुलंद दरवाजा। ये 3 दरवाजे थे जिसकी बात की थी दोनों। ख्वाजा साहब की दरगाह का प्राचीन द्वार कौन सा है? निजाम द्वार। पहला जो था बच्चों निजाम दरवाजा है, ये अपने मुख्य द्वार है। और शाहजहानी दरवाजा है, ये शाहजहां ने बनवाया था। और बुलंद जो दरवाजा है, ये महमूद खिलजी ने बनाया। किसने बनाया था? महमूद खिलजी के द्वारा बनाया गया था 1955 में। वन एवं वन्यजीव अभ्यारण्य जो क्विल, कैस्ट्रेल, स्प्रिट ईगल, रेड स्परफाइल, सैंड ग्राउंड्स, वुडपेयर आदि पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। तो बच्चों वो अपना सरिस्का टाइगर रिजर्व अलवर, सरिस्का टाइगर रिजर्व अलवर। भानगढ़ अलवर को कछवा राजा, भानगढ़ अलवर को कछवा राजा माधव सिंह ने अपनी राजधानी बनाई। किसको बनाई थी बच्चों? माधव सिंह ने इसको अपनी राजधानी बनाने का काम किया था। किसको? भानगढ़ को। भानगढ़ कहाँ पर बच्चों? अलवर के अंदर। और अपने आमेर के महाराजा भगवान जो दास थे, भगवान दास थे के पुत्र माधव सिंह ने अपनी प्रथम नगरी के रूप में भानगढ़ की स्थापना की थी। बच्चों इनको माधव सिंह थे, ये किसके पुत्र थे? भगवान दास के पुत्र थे। इन्होंने इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भूतों का भानगढ़। भूतों का बच्चों भानगढ़ नाम से प्रसिद्ध दुर्ग के परिसर में प्रसिद्ध मंदिर है। गिरिराज महादेव का मंदिर, कालिका माता का भवानी का मंदिर, सोमेश्वर महादेव मंदिर एवं गोयनका महादेव का मंदिर। तो बच्चों इसमें आपके एक तो आपको मंदिर देखने को मिलता है सोमेश्वर महादेव का मंदिर, इसके अलावा गणेश मंदिर देखने को मिलता है। और बच्चों इसके अलावा यहीं पर ओनली पर 2 मंदिर है। ठीक है ना? कितने मंदिर है? सोमेश्वर महादेव का मंदिर और अपने गणेश मंदिर। ये अपने भानगढ़ के किले में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सतरी जिसके आंतरिक भाग में भगवान श्री कृष्ण, रामचंद्र और लक्ष्मी जी और सीता माता के चित्र है, क्या रानी जी की छतरी है? मुशी महारानी की छतरी इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, मुशी महारानी की छतरी। ये छतरी अपने लगभग 80 खंभों की छतरी। कितनी है? 80 खंभों की छतरी अपन को देखने को मिलती है, मुशी महारानी की छतरी। इसमें बच्चों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो ये मुशी महारानी से जो छतरी है 80 खंभों की, ये इसकी स्मृति में महाराजा विनय सिंह। बच्चों ये जो अपने छतरी है, ये महाराजा विनय सिंह के द्वारा बनाई गई थी। किसके द्वारा बनाई गई थी? महाराजा विनय सिंह के द्वारा। किसके द्वारा बनाई गई थी? महाराजा विनय सिंह के द्वारा बनाई गई थी। ठीक है ना? मुशी महारानी की स्मृति में महाराजा विनय सिंह के द्वारा बनाई गई थी। इंपोर्टेंट, आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और इसमें सफेद संगमरमर किसका यूज किया गया बच्चों? सफेद संगमरमर का यूज किया था। और ये मुशी महारानी थी, ये महाराजा बख्तावर सिंह की रानी थी। किसकी रानी थी? महाराजा बख्तावर सिंह की रानी, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अरावली पहाड़ियों से घिरी सागर झील किस जिले में स्थित है? तो अरावलियों से घिरी सागर झील बच्चों आपको देखने को मिलती है, ये अपने अलवर जिले में। कहाँ देखने को मिलती है? अलवर जिले में देखने को मिलती है। इस बात का आपको थोड़ा विशेष ध्यान रखना है। इसी के साथ अपन आज का नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लेते हैं, वो है आपके सामने कि राजा बरातरी मंदिर अलवर का निर्माण 1924 में किसने करवाया था? तो बच्चों ये जो मंदिर बना हुआ है, इसका निर्माण जयसिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? जयसिंह ने करवाया था, महाराजा जयसिंह के द्वारा। अच्छे से ध्यान रखना है। माही बजाज जो डैम बांसवाड़ा जो संभाग का सबसे बड़ा बांध है, में कितने गेट है? तो बच्चों वहां पर अपन को माही बजाज जो डैम है वहां पर लगभग 16 गेट देखने को मिलते हैं। कितने गेट? लगभग 16 गेट है वहां पे। ठीक है। और यहाँ पर अपने माही बजाज पे जो माही बजाज जो परियोजना भी है, ठीक है, इसमें राजस्थान का लगभग 40 अपने राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना भी है, जिसमें 45-55 का योगदान है। ठीक है ना? माही नदी पर क्या है आपके माही बजाज सागर परियोजना है, जिसमें 45 और 55 का रेशियो राजस्थान और गुजरात का। इस बात को थोड़ा ध्यान रखना है, काम आएगा आपके। और अपने राजस्थान का सबसे लंबा बांध है, राजस्थान का सबसे लंबा बांध है, आपको ध्यान रखना है। और लगभग यहाँ से 144 मेगावाट विद्युत उत्पन्न होती है। कितनी होती है बच्चों? 144 मेगावाट। एग्जाम में काम आएगा। त्रिपुरा सुंदरी जिसे अपन क्या कहते हैं? तरताई माता कहते हैं, का मंदिर किस गांव में स्थित है जहाँ 18 भुजाओं वाली काले पत्थर की प्रतिमा है? तो बच्चों ये उमरई गांव में है। अच्छा क्वेश्चन है,
त्रिपुरा सुंदरी। ये अपने राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा की कुलदेवी है, ध्यान रखना है। धार्मिक स्थल जहाँ सम्राट कनिष्क के समय का शिवलिंग स्थापित है, भरतरी अलवर में, छासाकोटा बांसवाड़ा में, तलवाड़ा बांसवाड़ा में, यहाँ सीताबाड़ी प्रतापगढ़ में। तो बच्चों तलवाड़ा बांसवाड़ा में धार्मिक स्थल जहाँ पर सम्राट आपको कनिष्क के समय की शिवलिंग स्थापित है, तलवाड़ा बांसवाड़ा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अब्दुल रसूल की दरगाह कहाँ स्थित है? शानदार क्वेश्चन। यदि दरगाह से क्वेश्चन बनेगा तो इस टाइप के बनेंगे। एक तो बच्चों बन सकता है मीठे शाह की दरगाह कहाँ पर है, अब्दुल रसूल की दरगाह कहाँ पर है, पीर सदुद्दीन की दरगाह कहाँ पर है। सारी डिटेल मैंने बात कर ली है। इसका राइट आंसर आपके हो जाएगा बांसवाड़ा, जहाँ अब्दुल रसूल की दरगाह है। वाल्मीकि, सीता, लक्ष्मण एवं सूर्य कुंड स्थित है, जहाँ लव कुश की जन्म स्थली है। बच्चों सीताबाड़ी, आपको कमेंट बताना है सीताबाड़ी कहाँ पर है। बच्चों 12 के अंदर है, बाड़ी से क्या हो जाएगा 12, जहाँ पर लव कुश की जन्म स्थली मानी जाती है। सीताबाड़ी मंदिर समर्पित है राम लक्ष्मण को। तो बच्चों ये सीता और लक्ष्मण को समर्पित है। किसको? सीता और लक्ष्मण को समर्पित है अपना सीताबाड़ी मंदिर। कौन सा मंदिर? सीताबाड़ी मंदिर। यहाँ पर अपन को इंपोर्टेंट रूप से बच्चों ये देखने को मिलता है कि यहाँ पर सीताबाड़ी का जो मेला है ज्येष्ठ अमावस्या को पड़ता है। सीता से बड़ी कोई हो नहीं सकती, और अपने सबसे बड़ा कौन सा महीना होता है? ज्येष्ठ महीना होता है। तो ज्येष्ठ अमावस्या को यहाँ पर प्रसिद्ध मेला देखने को मिलता है। बच्चों इसे सीताबाड़ी मेले को सहरिया जनजाति का कुंभ कहते हैं। सहरिया जनजाति का कुंभ कहते हैं। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, साथ साथ में बता दिया मैंने आपको। किराड़ो मंदिर किसको समर्पित है? भगवान शिव को समर्पित है किराड़ो मंदिर। बताना बच्चों, जिसे अपन राजस्थान का खजुराहो कहते हैं। किराड़ो मंदिर जिसे राजस्थान का खजुराहो कहते हैं, ये राजस्थान के बाड़मेर जिले में स्थित है। किराड़ो मंदिरों की संख्या कितनी है? जिसमें सोमेश्वर मंदिर प्रमुख है। बच्चों किराड़ो मंदिरों की संख्या 5 है, जिसमें भगवान सोमेश्वर का प्रमुख मंदिर अपन को देखने को मिलता है। श्री नाकोड़ा जैन मंदिर समर्पित है। ये जैन धर्म के भगवान पार्श्वनाथ जी को। किसको समर्पित है? पार्श्वनाथ जी जो है इनको समर्पित है। केवलादेव घना पक्षी विहार राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर की सूची में कब शामिल किया गया? बच्चों देखो केवलादेव घना पक्षी विहार अपने कहाँ पर है? भरतपुर में। कब बच्चों? भरतपुर में। इसको केवलादेव घना पक्षी विहार को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा, देखो यहाँ पर बच्चों देखना है कि राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा बोल रहा है कि रामसर साइट का बोल रहा है या विश्व धरोहर सूची का बोल रहा है। अब देखो केवलादेव घना जो राष्ट्रीय उद्यान है इसको विश्व धरोहर सूची में, सबसे इंपोर्टेंट है, विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया बच्चों? तब तो आपको 1985 करना है। विश्व धरोहर सूची में 1985 में। बच्चों इसको जो अपने रामसर सम्मेलन हुआ था 1971, उसके तहत भी इसे अपने रक्षित पक्षी अभ्यारण्य के रूप में घोषित किया गया था। बच्चों 1981 की बात है, 1981 की बात है, इंपोर्टेंट है। 1981 में इसको रामसर साइट का दर्जा दिया गया। 1981 में रामसर साइट का दर्जा दिया गया। ठीक है। अब आपको कमेंट बॉक्स में तो ये बताना है कि वर्तमान में राजस्थान में 4 रामसर साइट हो गई है। कितनी रामसर साइट हो गई है? 4। 2 तो पहले से थी, एक तो सांबर और अपने केवलादेव। लेकिन आपको ये बताना है कि दूसरी कौन सी है। इसके साथ में जो सांबर में बता देता हूँ, सांबर को 1990 में रामसर साइट घोषित की गई थी, और 2025 में 2 और घोषित की गई है। वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना अच्छे से, आपके एग्जाम में बहुत काम आने वाले बच्चों। ठीक है। इसी के साथ अपन नेक्स्ट क्वेश्चन आज का लेते हैं। लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर, नहीं बच्चों, लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर में तो है, हाँ राइट है। लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर पर कब्जा करने वाले अंग्रेज अधिकारी कौन थे? लॉर्ड लेक, लॉर्ड बर्टन। बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कम्बरमेयर। लॉर्ड कम्बरमेयर थे। इन्होंने बच्चों अपने 1826 में लोहागढ़ दुर्ग पर क्या किया था? अंग्रेज अधिकारी कौन था जिसने कब्जा किया था? तो लॉर्ड कम्बरमेयर हो जाएगा। लोहागढ़ दुर्ग में स्थित स्मारक है। बताना बच्चों कि वहां पर आपको कौन कौन से मेल देखने को मिलते हैं? किशोरी मेल, यस बच्चों किशोरी मेल वहां पर है। इसके अलावा कोठी खास, ये भी है। इसके अलावा बच्चों 2 और भी है, उसके भी अपन बात करने वाले हैं। इसमें 2 और देखने को मिलते हैं। एक बच्चों अपन को देखने को मिलता है मोती महल। कौन सा? मोती महल। मोती महल भी है, और बच्चों वहां पर एक फतेह बुर्ज भी है। कौन सा बुर्ज है बच्चों? फतेह बुर्ज भी देखने को मिलता है। भरतपुर का मंदिर जिसमें निर्माता में राज्य के सभी कर्मचारी एवं समर्थ लोगों ने 1 माह का वेतन दान किया था बच्चों, वो था अपना गंगा मंदिर। बहुत प्रसिद्ध है
अपने भरतपुर का गंगा मंदिर। कहाँ का बच्चों? भरतपुर का गंगा मंदिर, जहां पर लगभग सभी जितने भी कर्मचारी थे, समर्थ लोग थे, उन्होंने 1 माह का वेतन किया था। वो अपना कौन सा है बच्चों? है गंगा मंदिर। इसके बारे में थोड़ा और देख लेते हैं बच्चों। ये जो मंदिर है अपने राजपूत, मुगल और द्रविड़ शैली का सुंदर मिश्रण है। इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? गंगा मंदिर का। इसका निर्माण बच्चों बलवंत महाराजा बलवंत सिंह ने, महाराजा बलवंत सिंह ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं लिख लेता हूँ थोड़ा सा यदि। हाँ, महाराजा बलवंत सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। कब करवाया था बच्चों? 1845 में। कब करवाया था? 1845 में इसका निर्माण करवाया। 1845 आपको याद रखना है। 1845 में इसका निर्माण शुरू हुआ और लगभग बच्चों ये 90 साल तक चला था। कितने साल तक? 90 वर्ष तक। 90 वर्ष में ये बन के तैयार हुआ था। एक क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है कि इसको बनने में कितना टाइम लगा था। तो बच्चों लगभग 90 साल। इसी के साथ अपन नेक्स्ट क्वेश्चन आज का लेते हैं बच्चों। गंगा सप्तमी एवं गंगा दसरा कहाँ के प्रसिद्ध है? भरतपुर के प्रसिद्ध है। कहाँ के प्रसिद्ध है? गंगा सप्तमी है और गंगा दसरा है, ये अपने भरतपुर के प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। बालनोत राजपूतों द्वारा निर्मित प्रमुख दुर्ग है। बालनोत राजपूतों द्वारा। बच्चों देखो थोड़ा ये भी देख लो, साथ में आपके काम आएंगे। शेरगढ़ धौलपुर, बनेड़ा भीलवाड़ा, शेरगढ़ बारा, यहाँ मांडलगढ़ दुर्ग भीलवाड़ा। राइट आंसर हो जाएगा आपका अपना मांडलगढ़ दुर्ग। मांडलगढ़ दुर्ग कहाँ पर बच्चों? आपके भीलवाड़ा में। वहां पर अपने बालनोत राजपूतों द्वारा निर्मित प्रमुख दुर्ग था। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन से देख लो एक बार, आपके काम आ सकता है, किसी एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसी के साथ अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। प्रसिद्ध स्थल त्रिमूर्ति स्मारक एवं पीवनिया तालाब स्थित है। एक तो आपको बताना है त्रिमूर्ति स्मारक और अपने पीवनिया तालाब, ये कहां पर स्थित है बच्चों? पीवनिया तालाब है और त्रिमूर्ति स्मारक है। इसके अलावा अपने बारक जी की हवेलियां हैं। तो बच्चों ये शाहपुरा भीलवाड़ा में। कहां पर स्थित है? वस्त्र नगरी शाहपुरा भीलवाड़ा में। एक बच्चों अपने कुंड है और बावड़िया। कुंड और बावड़िया का शहर किसको कहा जाता है? बूंदी को। कुंड एवं बावड़ियों का शहर बूंदी को कहा जाता है। बूंदी के महाराव अनूरुद्दीन सिंह, बूंदी के महाराव अनूरुद्दीन सिंह ने अपने सेवादार की स्मृति में 84 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया तथा जिसकी नक्काशी में हिरण, हाथी और बच्चों बूंदी के जो महाराव कौन थे बच्चों? अनूरुद्दीन सिंह द्वारा अपने इसमें इंपॉर्टेंट बात है कि जिसकी नक्काशी में बच्चों आपके हिरण है, हाथी है, अप्सराओं का चित्रांकन किया गया था। तो बच्चों इसमें आपको बताना है कि ये जो निर्माण है बूंदी के, इस क्वेश्चन में मेरे को डाउट लग रहा है, 1 सेकेंड। बूंदी के महाराव अनूरुद्दीन सिंह ने अपने बच्चों ये सेवादार तो नहीं हो सकता, ये बात गलत है, बिल्कुल गलत है। बूंदी के महाराव अनूरुद्दीन सिंह ने अपने बच्चों धाबाई देवा, इसका राइट आंसर क्या बच्चा होगा? इनके जो धाबाई थे, कौन थे बच्चों? इनके धाबाई देवा थे। कौन थे बच्चों? धाबाई, इनके धाबाई देवा। इनके धाबाई देवा की स्मृति में बनाएगी जो बच्चों छतरी थी, वो कितनी? 84 खंभों की थी। तो बच्चों ये सेवादार गलत है, इसको आपको कट कर देना है। तो इनके भाई थे। ठीक है बच्चों, तो इसका राइट आंसर आपके भाई हो जाएगा। भाई का नाम भी आपको याद रखना है, भाई देवा। दाई भाई, इनके धा भाई थे, देवा की स्मृति में करवाया गया था। तो बच्चों ये सेवादार यहाँ पर ऑप्शन गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। बन बरेठा बांध भरतपुर का निर्माण किसने करवाया था? बच्चों बन बरेठा बांध कहां पर है? भरतपुर में। बन बरेठा बांध कहां पर है? भरतपुर में। इसका जो निर्माण करवाया था जसवंत सिंह। बच्चों पहला ऑप्शन है तेज सिंह, स्वरूप सिंह। आपका दूसरा ऑप्शन है महाराजा जसवंत सिंह। इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराजा जसवंत सिंह ने 1866 में बच्चों इसका निर्माण स्टार्ट किया था। कब किया था? 1866 की बात है। 1866 में इसका निर्माण प्रारंभ किया था किसने? जसवंत सिंह ने। ठीक है, और 1897 में, 1897 की बात है, 1897 की बात है, महाराजा राम सिंह ने इसको पूरा करवाया। इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जसवंत सिंह और अपने महाराजा राम सिंह। बन बरेठा भरतपुर। भरतपुर का प्रसिद्ध गंगा मंदिर, भरतपुर का प्रसिद्ध गंगा मंदिर, इसका निर्माण राजपूत, मुगल, द्रविड़ शैली में महाराजा बलवंत सिंह ने 1845 में प्रारंभ किया। इसको बनने में लगभग बच्चों 90 वर्ष तक इसका काम चला था। कितने वर्ष तक? 90 वर्षों तक इसका काम चला था।
इसी के साथ बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएगा गंगा मंदिर, जिसको बनने में लगभग 90 साल लगे थे। शानदार क्वेश्चन है जो मैंने पहले से आपको बता दिया था। श्री नाकोड़ा जी का मंदिर 13वीं सदी में, श्री नाकोड़ा जी मंदिर पर 13वीं सदी में हमला किसने किया था? तो बच्चों ये आलम शाह ने किया। किसने किया था बच्चों? आलम शाह ने इस मंदिर पे आक्रमण किया था। कौन सा मंदिर था बच्चों? आपके नाकोड़ा मंदिर। कौन सा? नाकोड़ा मंदिर था। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है बच्चों। ये नाकोड़ा जी का जैन मंदिर है, ठीक है ना। ये नाकोड़ा जी का क्या है अपने जैन मंदिर है। आपको थोड़ा बताना है बच्चों, ये मंदिर है कहाँ पे? कमेंट बॉक्स में बताओ थोड़ा। सारी बात मैं बताऊंगा फिर आप क्या करोगे। चलो बता देते हैं बच्चों, ये बाड़मेर में है। कहाँ पर है? बाड़मेर में स्थित है। 13वीं सदी का मंदिर था। यहाँ पर आक्रमण होता है। भगवान पार्श्वनाथ को समर्पित है ये मंदिर, श्री नाकोड़ा जैन मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। जोगीदास गांव जैसलमेर की राजकुमारी रानी भटियाणी, जिसे बच्चों अपन भुआसा कहते हैं, क्या कहते हैं? भुआसा कहते हैं, का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पर स्थित है? जसोल में स्थित है। कहाँ पर है? जसोल। जसोल भी आपके कहाँ पर है बताओ? बाड़मेर में। जसोल कहाँ पर है? बाड़मेर में। ओसवर्धन दुग, ओसवर्धन दुग परमान नदी पर किस जिले में स्थित है? बारह जिले में। ठीक है बच्चों, कहाँ पर स्थित है? बारह जिले में स्थित है। इस बात को बच्चों आपको थोड़ा ध्यान रखना है। इसी के साथ अपन आज का नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन थोड़े रह गए हैं, देख लेते हैं। रामगढ़, बच्चों रामगढ़ कहाँ पर? बारह का बंड देवरा का शिव मंदिर। ये देखो बच्चों, यदि आपको कुछ याद है, मैं बोल रहा हूँ ना, यदि आपको याद है तो आपका जो क्वेश्चन पे आपको साथ में निकलेगा। यदि जिस भी बच्चे ने याद किया तो उसको पता है कि बंड देवरा का शिव मंदिर है, जो अपने कहाँ पर? रामगढ़ बारह में। सीधा सा आंसर हो जाएगा शिव, जिसे अपन मिनी खजुराहो कहते हैं। जिसे अपन बच्चों क्या कहते हैं? मिनी खजुराहो के रूप में जाना जाता है। और ये हाड़ौती का तो अपने क्या है? खजुराहो, हाड़ौती का खजुराहो। इसके अलावा इसे राजस्थान का मिनी खजुराहो कहते हैं। राजस्थान का मिनी खजुराहो कहते हैं, याद रखना है आपको। शानदार क्वेश्चन चाहिए। बंडदेवरा का शिव मंदिर किस सदी में निर्मित है? तो बच्चों ये 10वीं सदी में। तो कौन सी सदी में? 10वीं सदी में निर्मित है। अच्छे से आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, त्रिपुरा सुंदरी, जिसे अपन कहते हैं तरताई माता, किसको बच्चों? त्रिपुरा सुंदरी, जिसे अपन क्या कहते हैं? तरताई माता कहते हैं, में मुख्य मेला वर्ष में कितनी बार पड़ता है? तो बच्चों ये बात तो सबको पता है कि यहाँ पर चैत्र और आश्विन जो नवरात्र है 2 बार पड़ेगा, ज्यादातर 2 ही बार पड़ते हैं। राजस्थान में जलियांवाला बाग के नाम से प्रसिद्ध स्थल घटना 1913 में कब हुई थी? विमोचना, मानगढ़ धाम, सुवर्ण या डाबड़ा? तो बच्चों मानगढ़ धाम, ये 1913 में होती है। इसे राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं, जिसे घटना 1913 में हुई थी। बच्चों ये निमोषण हत्याकांड है, ये 1925 में होता है। निमोषण हत्याकांड 1925 में अलवर रियासत में होता है, राजस्थान की अलवर रियासत में होता है। इसे महात्मा गांधी ने इसे अपने जो अपना जलियांवाला बाग हत्याकांड है उससे भी इसको क्या बताया था? विभत्स बताया था। कौन सा? निमोषण हत्याकांड। थोड़ा थोड़ा है, साथ में बता दिया आपको। हाँ, मानगढ़ धाम मेले का आयोजन होता है माघ पूर्णिमा को। बच्चों देखो मानगढ़, मानगढ़ पे अपने क्या, ये धाम है, ऊपर है पहाड़ी पे, तो उसके ऊपर अपन को क्या करना? चढ़ना पड़ता है। तो क्या आएगा? मार्ग आएगा। तो मार्ग आएगा तो बच्चों क्या हो जाएगा? मार्गशीर्ष पूर्णिमा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। भरतरी का मेला कब भरता है? भाद्रपद शुक्ल अष्टमी में भरता है। तो कौन सा मेला? भरतरी का मेला। अब बच्चों बताओ, ये भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को भरता है, लेकिन बताओ ये भरतरी मंदिर है कहाँ पे? राजस्थान के अलवर जिले के अंदर है। कहाँ पर बच्चों? राजस्थान के अलवर जिले में। और इसको भरतरी मंदिर है, ये अपने जो बच्चे होते हैं ना कनफटे साधु, कनफटे साधु, इनका कुंभ है ये भरतरी मेला। बता देते साथ साथ में। सिलीसेट झील अलवर, सिलीसेट झील अलवर का निर्माण 1845 ईस्वी में किसने करवाया था? सिलीसेट झील अलवर का निर्माण 1845 में किसने करवाया था? महाराजा विनय सिंह ने करवाया था। महाराजा विनय सिंह ने इसका निर्माण बच्चों सिलीसेट झील का निर्माण करवाया था, सिलीसेट बांध के रूप में। ये बच्चों स्थानीय जो नदी वहां की रूपारेल, अलवर की जो रूपारेल जो एक की शाखा है, इसके पानी को रोक के इस झील को बनाया गया था। इसके अलावा आपको बच्चों एक ध्यान रखना है, इसे राजस्थान का नंदन कानन कहते हैं। सिलीसेट झील अलवर को राजस्थान का नंदन कानन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। सोनहरे द्वीपों का शहर, बच्चों बांसवाड़ा को कहते हैं सोनहरे द्वीपों का शहर। मूसी महारानी की छतरी अलवर में है। कितने खंभों की है बताओ बच्चों? 80 खंभों की है। और मूसी महाराजा, इसका निर्माण बच्चों बख्तावर सिंह, बच्चों ये बख्तावर सिंह की तो रानी थी, बख्तावर सिंह की तो रानी थी। और इसका जो निर्माण है महाराजा विनय सिंह ने। इसका निर्माण किसने कराया बच्चों? महाराजा विनय सिंह ने, और बख्तावर सिंह की रानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। मूसी महारानी की छतरी का निर्माण किसने करवाया था?
विनय सिंह ने। किसने करवाया था? विनय। बच्चों यदि आप देखोगे ना, ये 80 खंभों की सदरी में देखो बच्चों जीरो आ रहा है। और देखो यदि आप विनय सिंह को भी देखोगे वह में क्या जीरो आ रहा है। बच्चों ऐसे बोलोगे सर शिव सिंह में भी बार। बच्चों ये तो बार बार यदि आप रिपीट करोगे ना तो आपको ऑटोमेटिकली क्या याद हो जाता है कि मुसी महाराज सदरी 80 खंभों की सदरी है, विनय सिंह ने इसका निर्माण करवाया, बख्तावर सिंह ईरानी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सफेद संगमरमर से भारतीय इस्लामिक शैली में निर्मित मुसी महारानी की छतरी कितने स्तंभों पर है? अब बच्चों देखो, अपन मुसी महारानी की जो छतरी है सफेद संगमरमर से निर्मित है, ठीक है, ये भी याद रखो। बच्चों ये 80 तो खंबे, खंबे कितने? 80, और इसमें 12 विशाल स्तंभ है और 27 इसमें अन्य स्तंभ है। ये बच्चों क्लास 10th की बुक में ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। बच्चों इसी के साथ अपना ये चैप्टर बच्चों खत्म होता है। अपने लगभग सारे क्वेश्चन अच्छे से कर लिए राजस्थान के पर्यटन वाले टॉपिक से। राजस्थान का प्रमुख पर्यटक स्थल है ये, अपने चाहे रेट हो, चाहे पटवारी हो, चाहे राजस्थान का कोई भी एग्जाम हो।